अभी हाजिर करो। कानून का मजाक उड़ेगा इस देश में। और ये सारे मिले हुए गंगाधरी असली शक्तिमान है। ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ। ये सारे मिले हैं भाई। जब हमने कांग्रेस को इस्तेमाल करके देख लिया, यानी कांग्रेस ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, जब आरजेडी ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, जब टीएमसी ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, या हमने इस्तेमाल कर लिया, जो कह लो। बिहार में बोलते हैं यतीम के साथ टूअर, कि टूअर यतीम की तरह मुसलमान खड़ा हो गया। अरे भाई, इस मुल्क के बनाने में, इस मुल्क को सजाने में, इस मुल्क को चलाने में, सब में मेरा रोल है। तो फिर इस मुल्क के शासन सत्ता में हम इतने असहाय और मैंने दुर्बल खड़े हो गए कि हमारा सब कुछ जा रहा और हम कुछ बोल नहीं कि ये सारे फुगे कारतूस किसी काम के नहीं है। मुसलमान मेरठ में मरता रहा, मलियाना में मरता रहा, हाशिमपुरा में मरता रहा, मुरादाबाद में मरता रहा, भागलपुर में मरता रहा, गुजरात में मरता रहा, लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कहीं कुछ नहीं किया। आयुष मलिक को पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी जातीय संगठन जबरन हिंदू करने के लिए तैयार है। जबरन वो कह रहा कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती, जो देश के लिए कई बार हो जाती है कुफ्ती मुसीबत, उनको भी बुलाया गया। 2-3 सवाल है। जम्मू कश्मीर का मामला जो है पॉलिटिकल बिल्कुल अलग है, बाकी शेष भारत का राजनीतिक समीकरण अलग है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में माइनॉरिटी के अलग लीडर हैं और एससी एसटी के भी अलग लीडर हैं। एसटी में तो आप जेएमएम को गिन सकते हैं, लेकिन एससी की किसी पार्टी को नहीं बुलाया गया था। बसपा को नहीं बुलाया गया था। चलिए, बसपा पर आप बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन असपा को भी नहीं बुलाया गया था, यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी को न्योता नहीं मिला था। पूरे भारत में बड़ी भीड़ मुसलमानों की जमा होती है जिनको सुनने के लिए। मैं उनको लीडर मानूं न मानूं, ये मेरा निजी मामला है, लेकिन भारत का अधिकांश मुसलमान सुनता है असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम को, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एआईएमआईएम को दावत नहीं दिया। चलिए, हो सकता है आप बहुत बड़े सेकुलर हैं आप, तो ओवैसी साहब की पार्टी में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगा हुआ, इसलिए आपने नहीं बुलाया। लेकिन पीस पार्टी के नाम में क्या लगा हुआ, ये बताइए। आपने पीस पार्टी को क्यों नहीं बुलाया? कैसे आपके दिमाग में ये बात आ गई कि माइनॉरिटी के लीडरशिप को किनारे करके हम माइनॉरिटी के लीडर बनेंगे? अब 80 साल 90 साल के प्रयोग के बाद जब हमने कांग्रेस को इस्तेमाल करके देख लिया, यानी कांग्रेस ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, जब आरजेडी ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, जब टीएमसी ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, या हमने इस्तेमाल कर लिया, जो कह लो, हमने देख लिया, समझ लिया, परख लिया, और इस नतीजे पर भारत का मुसलमान पहुंच गया कि ये सारे फुगे कारतूस किसी काम के नहीं है। मुसलमान मेरठ में मरता रहा, मलियाना में मरता रहा, हाशिमपुरा में मरता रहा, मुरादाबाद में मरता रहा, भागलपुर में मरता रहा, गुजरात में मरता रहा, लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कहीं कुछ नहीं किया। सरकार जब इनकी थी, जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे, तब मुसलमानों को मारा काटा गया, तब तुमने इंसाफ नहीं दिया। अब कैसे तुम इंसाफ दोगे जब तुम खुद ही इंसाफ के लिए तरस रहे हो? तो बताओ इंडिया गठबंधन वालों, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमने जो ये महागठबंधन बना लिया इंडिया के नाम से, अब देश का सारा मुसलमान हमारे साथ आएगा? मैं मुसलमानों से जैसे कांग्रेस पार्टी के आंदोलन से दूर रहने की अपील किया था मैंने, वैसे ही आज आप लोगों के माध्यम से भारत के मुसलमानों से विनती और अपील करता हूं, इंडिया गठबंधन के सारे ब्लॉक से अपने आप को दूर कर लीजिए। उसके 1000 कारण है। अभी बिल्कुल आज की तारीख की बात कर देता हूं। आरजेडी बिहार में एक पार्टी है जिस पार्टी को मुसलमानों ने 90% वोट दिया, सीमांचल को छोड़कर। सीमांचल में मुसलमानों ने एमआईएम को वोट दिया, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर मुसलमानों ने आरजेडी को वोट दिया। बिहार में भूमिहार एक जाति होती, बहुत प्रसिद्ध जाति है और दबंग जाति कहलाती है। पढ़े लिखे लोग हैं, बाहुबली भी है, पैसे भी हैं। भूमिहार मर जाएगा, कट जाएगा,
लूट जाएगा, पिट जाएगा, मगर आरजेडी को वोट नहीं देगा। एक दो बार तीन बार इसलिए बोलता हूं कि मैं पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर उतरा था, मैंने रैपिडो बुक किया तो एक भूमियार साहब आए थे। रास्ते में बात हुई, उन्होंने कहा मैं भूमियार होकर रैपिडो चला रहा हूं, आज मैं टीचर होता। लालू यादव ने हमारे समाज के साथ धोखा किया, हम कभी माफ नहीं करेंगे। और भूमियार 12 साल तक ऐसे भी याद रखता, कभी माफ नहीं करेगा। तो भूमियार वोट दिया ही नहीं आज तक आरजेडी को, और देगा भी नहीं। और एमएलसी की एक सीट पर, जो सीट मुसलमान का था, शेख साहब थे, जो बेचारे बंबई में छोटा मोटा कारोबार करके पता नहीं कई करोड़ रुपया तेजस्वी यादव को दिए थे, तो उनको एमएलसी बनाया गया था पिछली बार। उनका वक्त पूरा हो गया, उनके जगह पर एक भूमिहार को एमएलसी बना दिया गया, कैंडिडेट बना दिया गया। तो तुम विधायक बनाओगे नहीं, मंत्री बनाओगे नहीं, और तुम्हारी सरकार अब बननी नहीं है। साधु यादव ने तुम्हारी कब्र खोद दी, तुमने कोई बयान दिया नहीं। साधु यादव जिसके नाम पर गंगा जल फिल्म बना था, आप लोगों को पता है, उसकी दबंगई है, उसकी दादागिरी का भी पता है। उसने मुसलमानों को गद्दार कहा, धोखेबाज कहा, मीडिया में वायरल हो रहा, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव लालू जी से और राबड़ी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकले कि साधु सठिया गया, पगला गया। कुछ भी तो बोल देते। न बोलने का मतलब साधु के बात से आप सहमत हैं, तो भारत बिहार के मुसलमानों फिर तेजस्वी यादव को वोट देने का मतलब ही नहीं बनता। किसको देंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कभी मुसलमान न ठोके, इतना अभी औकात नहीं है इस वक्त राजनीति में। एक क्वेश्चन को लीजिए, अभी आपकी औकात, आप हाशिए पर हैं। पहले अपनी औकात मुसलमान जान ले कि इस वक्त आपकी औकात क्या है पॉलिटिक्स में। वो जमाने लद गए जब बुखारी साहब इंदिरा गांधी को धमका देते थे, और उसी का नतीजा आज पॉलिटिक्स में हम भुगत भी रहे। इसलिए अब औकात आपकी इतने है कि एक ही क्वेश्चन, वोट नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, इस पर होगी बात। आयुष मलिक नाम है ना, उस आयुष मलिक का पहले वक्तव्य सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। ये इसको आप छोटी बात समझते हैं, यह हैरानी की बात, यह हैरानी की बात है कि देश में जहां आपने मुगलों का, तुगलक का, ऐबक का, बलबन का, खिलजी का और अंग्रेजों का वाकया सुन रखा है, आज जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में गन पॉइंट पर, जिस तरह से असंवैधानिक कृत पुलिस प्रशासन पंचों के दबाव में, जातीय संगठनों के दबाव में या सरकार के दबाव में कर रही है, उस पर अगर इंडिया गठबंधन चुप है तो ऐसे इंडिया गठबंधन पर 3 बार थूकता हूं मैं, 3 बार। 2 दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है नेट। चांदनी कुरैशी का नाम आपने सुना है? चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जुर्म है? जुर्म ये उस पर है कि उसने पर मतलब अपनी बातों से, इस्लाम की बातों से प्रभावित किया था, या दौलत के लालच में आयुष मलिक है, आशु मलिक, आयुष मलिक को इस्लाम धर्म में लाने पर विवश किया, मजबूर किया, फोर्सफुली लाया। आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है, भारत में ये स्वतंत्रता है, मेरी इच्छा, मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, ये मेरी मर्जी है, मैं कहीं ना जाऊं, मैं नास्तिक बन जाऊं। भारत के संविधान ने हमें इस स्वतंत्रता दी है। फोर्सफुल्ली, प्रेशर के साथ, फोर्सफुल्ली कोई दूसरे धर्म के लिए दूसरे धर्म में ले जाने या दूसरे धर्म से निकालने की बात अगर करेगा तो गैर कानूनी। आयुष मलिक को पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी जातीय संगठन जबरन हिंदू करने के लिए तैयार है। जबरन वो कह रहा कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा। देश के लोगों सुनो, राहुल गांधी बहरे सुनो, आयुष मलिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे सब घेर लिया है, योगी की पुलिस ने घेर लिया है, मुझे जातीय संगठन ने घेर लिया है, तमाम संगठनों ने मिलकर हम पर यह दबाव बनाना शुरू किया है, मेरे घर को घेर लिया है, पुलिस पहरा दिए हुई है, जितने आरोप हैं गलत हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, मैं मुसलमान हूं, रहूंगा। उसके बाद भी उसको पुलिस के घेरे से बाहर आने नहीं दिया जा रहा, एंगल निकाला जा रहा। निकाह किसने पढ़ाया, किस घर में पढ़ाया गया, कब वैसे हुआ, उसको भी उठाओ, उसको भी उठाओ। सारे गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही है। राहुल गांधी कहा
मेरा सवाल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन से है, पहले आयुष मलिक और क्या कहते हैं चांदनी कुरैशी को इंसाफ दिलाओ, वरना मैं तुम्हारे गठबंधन पर, तुम्हारे नेतृत्व पर लानत भेजता हूँ। कोई जरूरत नहीं ऐसे नामर्द नेताओं की भारत की धरती पर, नहीं होना चाहिए, विपक्ष में भी नहीं रहना चाहिए। क्या काम, किस काम के? संविधान की धरती उड़ रही हो और तुम परिवार बचाने, मुकदमा बचाने में लगते हो, ड्रामा करते हो, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हो। अखिलेश यादव, तुम्हें अपनी संपत्ति बचानी है, चांदनी को नहीं बचाना। चांदनी के जगह पर अगर कोई दूसरा यादव हो जाता, रैली निकल जाती। मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार में भी ये घटना घटी। कोरोना काल में बिहार में एक मुखिया, जिसको उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते, मुखिया की हत्या हुई। 62 विधायक को पद यात्रा करने के लिए कोरोना लॉकडाउन में तेजस्वी यादव जी ने बुलाया था। मेरे पास आज भी वीडियो है, आप लोग भूल सकते हैं, देश का भोला भाला मुसलमान भूल सकता है, गुलाम सरवर नहीं भूलता इसको कभी भी। और अखिलेश यादव, अभी देवरिया में यादव के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, ये पूरी समाजवादी टूट पड़ी थी। मुसलमानों के जान की कीमत नहीं है, मुसलमानों की इज्जत की कीमत नहीं है, मुसलमानों की दौलत की कीमत नहीं है। घर लूट जाए, बुलडोजर चल जाए, मकान लूट जाए, फैक्ट्री लूट जाए, चाहे मुल्ला लूट जाए, मुल्ला की बहन लूट जाए, ये मुंह नहीं खोलेंगे। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मुसलमान तुम्हें मुंह खोलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। ये मैं कहने आज आया हूं। आज मैं बहुत नाराज हूं इस बात से लेकर, इंडिया गठबंधन के 25 निकम्मे नेता बैठते हैं, बेशरम निकम्मे नेता। तुम न्यूज खबर नहीं देखते हो, ANI नहीं देखते हो, वेबसाइट नहीं देखते हो, तुमको उस सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेंक कर पहले कह अभी लाओ चांदनी हाजिर करो, अभी हाजिर करो। कानून का मजाक उड़ेगा इस देश में। और ये सारे मिले हुए गंगाधरी असली शक्तिमान है, ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ, ये सारे मिले हैं भाई। वो केजरीवाल का एक भाषण होता था, भाई साहब ये सब मिले हुए। अरे केजरीवाल जी आप भी मिले हो क्या? इंडिया गठबंधन में केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया था लगता, गए नहीं, ये अभी मिले हुए में से नहीं लगता, कहीं और से मिल रहे हैं। ये सब मिले मिलाए लोग पूरे भारत में पहले सत्ता में रह के बेवकूफ बनाया, अब विपक्ष में रह के बेवकूफ बना रहा। मुसलमानों को मैं बार बार कहता हूं, इनडायरेक्टली समझदार मुसलमान समझने भी लगे, कई लोग फोन पर बात भी कर रहे हैं। मैंने कहा सत्ता से समन्वय स्थापित करने की कला सीख लो, जो इस देश के ब्राह्मणों ने मुगल से लेकर आज तक किया। मुगल से लेकर आज तक कोई शासन काल को पढ़ लो निकाल कर, सत्ता के इर्द गिर्द ब्राह्मण समाज आपको खड़ा मिले। ये मनहूस कौम मुसलमान जब कांग्रेस सत्ता में थी तो चाहबानों के नाम पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था, अब भाजपा सत्ता में आई तो भाजपा के खिलाफ लड़ते रहो। ये सत्ता के खिलाफ ही लड़ने के लिए पैदा हो गई, पता नहीं कौन तरबियत मिल गई। अंग्रेजों के खिलाफ भी तो लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ। अगर अंग्रेजों के खिलाफ न लड़े होते तो अलीगढ़ जैसी 100 यूनिवर्सिटी आज होती आपके पास, कहीं काम नहीं किया। ये इसका लीडरशिप सिर्फ लड़ाकू विमान बना रहा, ये नहीं चलेगा काम भाई। पैसेंजर वाला भी विमान बनाना पड़ता, यात्री विमान भी होना चाहिए, सिर्फ लड़ाका विमान से काम नहीं चलेगा। इसलिए मुस्लिम लीडरशिप को भी मैं कह रहा हूँ, महमूद मदनी साहब से भी कह रहा हूँ, माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन फिर इस मसले जब आते हैं तो चुप हो जाते हैं। संगठन को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या हो गया आपको, क्यों डरते हैं? जब मैं ये कहता हूँ क्यों डरते हैं, तो ये लोग बंद कमरे में कहते हैं ये बेटा बहुत फरफरा रहा है, इसका हिसाब करना पड़ेगा। और ये भी मुझे खबर आ रही है, मुस्लिम संगठन भी मुझे अपने निशाने पर ले चुका कि ये ज्यादा बोल रहा है। मैं कुछ करने नहीं आया, मैं आपके कान के अंदर जो वो कन खोजरा पहना वो निकालने आया हूं। कान साफ कर लो, दिमाग भी साफ कर लो। इस मुल्क में इतना बड़ा मुल्क है, सरकारें सत्ता के नशे में धुत होती है, गलत कदम उठाती है। आपका काम है आप डायलॉग करें, बात करें, हल्ला हंगामा करें, जो लोकतंत्र में अधिकार है आपके वो सब करें। न ये बात कर रहे हैं, न ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। और मुसलमान बेचारा असहाय की तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लग रहा मुसलमान यतीम है जिसका माँ बाप अब है ही नहीं दुनिया में। यतीम भी कहीं ठीक ठाक से खड़ा हो जाता, मुसलमान उससे भी बदतर हो गया। बिहार में बोलते हैं यतीम के साथ टूअर, टूअर यतीम की तरह मुसलमान खड़ा हो गया। अरे भाई, इस मुल्क के बनाने में, इस मुल्क को सजाने में, इस मुल्क को चलाने में सब में मेरा रोल है, तो फिर इस मुल्क के शासन सत्ता में हम इतने असहाय और माने दुर्बल बन के क्यों खड़े हो गए कि हमारा सब कुछ जा रहा और हम कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए चुप रहोगे तो मसला हल नहीं होगा। आज जो आपको मैं बुलाया हूं,
आपके माध्यम से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को पहली बात कि तुम्हारा कोई गठबंधन जिंदगी में सक्सेस नहीं होगा जब तक कि तुम ईमानदारी के साथ सभी समाज को हिस्सेदारी देने की बात नहीं करोगे। और हिस्सेदारी का मतलब लीडरशिप को डेवलप करना, लीडरशिप को एक्सेप्ट करना, यह है हिस्सेदारी। तुम्हारे भी हम ही लीडर होंगे, यादवों के भी लीडर अखिलेश जी होंगे और मुसलमानों के भी अखिलेश जी होंगे, तो फिर मुसलमान कहां जाएगा? ये भी तो सवाल पैदा होगा ना। यादवों के भी लीडर अखिलेश जी और मुसलमानों के भी लीडर अखिलेश जी, फिर मुसलमान कहां जाएगा?